एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी ये खबर रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरे दौर की बैठक के आश्वासन के बावजूद बैठक नहीं हुई। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल देर रात अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। उनका कहना है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो डॉक्टर अंकित गुलिया की तरफ से कहा गया है कि हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में रेजिडेंशियल डॉक्टर्स भी हैं। तो ऐसे में एक डेडलॉक की स्थिति है वो बनी हुई है। माना यह जा रहा था कि दूसरे राउंड की बातचीत होगी, शायद कोई हल निकलेगा, लेकिन जो बयान आया है रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का, उसके मुताबिक दूसरे दौर की बैठक के आश्वासन के बावजूद बैठक नहीं हुई है। तो छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो देर रात अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचा और डॉक्टर अंकित गुलिया की तरफ से कहा गया है कि उनकी हड़ताल अब जारी रहेगी। रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लंबे समय से ये गतिरोध चला आ रहा है। माना जा रहा था कि शायद इस बैठक के बाद कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ये भी सब कुछ बेनतीजा रहा। तो आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, जिस तरीके से जो है वो सभी प्रदेश के चारों कॉलेज से जो है वो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज कल हरियाणा निवास पहुंचा था। बाकायदा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी उमाशंकर, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की एसीएस जी अनुपमा और डीएनईआर डॉक्टर आदित्य दहिया के साथ जो है उन्होंने बैठक करी। उन्होंने अपने मुद्दे जो है, जो मुख्य पहलू थे, उन पहलुओं को जो है वो अधिकारियों के सामने रखा और अधिकारियों के साथ जो है लगभग 2 से 3 घंटे ये बैठक जो है उनकी चली। और उसके बाद ये कहा गया कि 1 घंटे के ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा दूसरी दौर की बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन दूसरी दौर की बैठक के आश्वासन देने के बाद जो जिस तरीके से जो बयान सामने आया, अगर हम रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित गुलिया की बात करें तो आश्वासन दिया गया कि दूसरे दौर की बैठक जो है वो 1 घंटे की ब्रेक के बाद जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन आश्वासन के बावजूद जो है वो बैठक शुरू नहीं हुई और हाल फिलहाल में ये मामला जो है वो किसी भी तरीके से सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार जो अपने स्तर पर जो है वो अड़िग है। तो वही स्टूडेंट्स जो है, अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये बॉन्ड पॉलिसी है, 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को घटाकर जो है वो 5 लाख का किया जाए। साथ ही साथ 7 साल की सेवाओं को लेकर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि 7 साल की सेवा की बजाय 1 साल की अवधि जो है वो उससे की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि 7 साल तक जो है वो आपको सरकारी संस्थानों में जो है वो अपनी सेवाएं देनी होगी। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है एक गारंटी लेटर जो है वो इश्यू करे, जिसके तहत वो जो बच्चे निकलकर, जो स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स निकलकर जो है वो आ रहे हैं, उनको सरकार जो है वो जॉब गारंटी दे ताकि वो इस सरकारी संस्थानों में जो है वो जॉब कर सके। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो अभी जो है वो छात्रों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, चाहे हम रोहतक की बात करें, करनाल की बात करें, पानीपत की, सोनीपत की बात करें या फिर मेवात मेडिकल कॉलेज की बात करें, चारों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो छात्र जो है वो लगातार जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार जो भूख हड़ताल की इनकी जारी थी वो भूख हड़ताल भी अब जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी उठता है रवि कि आखिर दूसरे दौर की बैठक हुई क्यों नहीं? क्या वजह बताई गई? देखिए, जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित गुलिया से, उनका साफ तौर पर कहना था कि 1 घंटे की ब्रेक जो है वो डिनर ब्रेक के लिए दिया गया था कि डिनर के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वो दूसरी दौर की बैठक शुरू होगी और दूसरे दौर की बैठक की अध्यक्षता जो है वो डीएमआर डॉक्टर आदित्य दहिया जो है वो लेंगे। लेकिन दूसरी दौर की बैठक का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन दूसरे दौर की बैठक जो है वो शुरू नहीं हुई। तो उस स्थिति के अंदर जो है वो आनन फानन में काफी इंतजार करने के बाद जो है वो सभी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल जो है वो चंडीगढ़ से देर रात जो है वो अपने अपने कॉलेजेस, रोहतक कॉलेज की बात करें, सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें या फिर मेवात की बात करें, वहां के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, तो और जो पहले दौर की बैठक हुई थी उसमें क्या कोई सकारात्मक संकेत मिले थे? देखिए, पहले दौर की बैठक के अंदर जो है वो जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई थी डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं, अन्य मांगों को लेकर तो जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जो नॉन वैलिडेबल बातें हैं उनको जो है सहमति बनती जा रही है, लेकिन जो मुख्य मांगे 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी की बात करें या फिर 7 साल की अवधि को घटाकर जो है वो 1 साल का किया जाए, या फिर इस अवधि के दौरान यदि किसी छात्र ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद यदि कोई चाहता है कि वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसके लिए कोई स्पष्टीकरण जो है वो दिया जाए कि आखिरकार वो किस तरीके से जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो मुख्य मांगे हैं रवि, उन पर अभी कोई किसी भी तरह से अभी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो शायद इसी को लेकर बातचीत आगे होनी थी जो हो नहीं पाई। अब देखना ये होगा कि आगे क्या फिर से कोई समय दिया जाता है, इन स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है फिर से बातचीत के लिए, और क्या रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल रवि इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।